इस पे आज जानवर तफसील से बात खूबसूरत होने के साथ साथ और क्या क्या कुछ उसके अंदर ख्याल रिक्वायरमेंट्स भी है ना, रखना उसकी होगा। शराइत बिल्कुल। भी हैं, सुनना। उन शराइत के बारे में भी बात करेंगे कि क्या हमें ख्याल रखना होगा, किस तरह से हम बचें और आपको धोखाबाजों चूना से। ना लगे, चूना नहीं बिल्कुल। लगना चाहिए जनाब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद कुरैशी साहब, महमूद कुरैशी साहब, लाइव स्टॉक एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर इस वक्त जो है ना सब यही कश्मकश में है कि जानवर खरीदना है, कौन सी जगह बेहतरीन रहेगी, कहाँ के बकरे ज़्यादा अच्छे हैं या जानवर ज़्यादा अच्छे हैं, और फिर उनके अंदर जो सुन्नत इब्राहिमी का लिहाज रखते हुए, ख्याल रखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा जानवर खरीदते वक्त। तो हम लोग तो चूना भी लगवा बैठते हैं, पता ही नहीं और चलता वैसे क्या भी करना है। दिन में तो गर्मी बहुत है, बहुत से लोग सोचते हैं कि रात में ले लें, तो रात में कहीं धोखाधड़ी के चांसेस ज़्यादा तो नहीं होते। तो सारी चीज़ों को ज़रा कवर कीजिएगा। तो आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा कि महकमा लाइफ स्टॉक हुकूमत पंजाब में इस दफ़ा लाहौर में 6 कैटल मार्केट्स कायम की हैं, तो जहाँ से लोग अपने जानवर ख़रीद सकेंगे। जी जी। तो जो आपने ये कहा कि किस वक्त ख़रीदना चाहिए, तो बेहतर टाइम तो डे लाइट है, ताकि उसमें अगर कोई नकाइस हों जानवरों में, यानी तो कि गाड़ी के साथ साथ बकरा भी दिन में ही खरीदें। गाड़ी भी तो दिन में खरीदते हैं। जी हाँ। तो जब कोई भी जानवर छोटा या बड़ा लेना है तो उसे ज़रा चला के देख लेना है, उसकी आंखों में देखना है, चमक होनी चाहिए, उसकी स्किन पे शाइन होनी चाहिए, और कान, उसके सींग, और मतलब है कि वो लंगड़ा ना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ये देख लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बेदाग जानवर कहा जाता है, बेदाग जानवर होना चाहिए। बेऐब जी, बेऐब। तो वो जो बेऐब होना चाहिए उसके अंदर, जिस तरह आप बता रहे हैं आंखों के अंदर चमक होनी चाहिए, वो तो ये होगा कि चमक ना भी हो, आंख खराब नहीं होनी चाहिए। एक बात तो हर कोई असेस कर सकता है ना कि ये जानवर तंदुरुस्त है या बीमार है, कोई सलग हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जब ख़रीदना है तो अगर फ़ीमेल कोई जानवर ले रहे हैं कुर्बानी की गर्ज से, तो ये भी देखना है कि ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। अच्छा। तो उसके लिए महकमा लाइफ स्टॉक ने अल्ट्रासाउंड मशीन्स का इंतज़ाम किया है। अच्छा। तो वो बिल्कुल फ्री है, और ये हर मंडी में है? हर मंडी में। अच्छा, एक बार आपने बताया 6 जगहों पे लगाया है लाहौर के अंदर, जो हुकूमती 6 मंडियां हैं वो कौन कौन सी, किन किन लोकेशंस में, जरा वो भी बताइएगा। लोकेशंस जो हैं वो मतलब पूरे लाहौर में फैली हुई हैं। ठीक है। तो एक तो शाहपुर कांजरा है, ठीक है, और ऐसे ही मनामा में भी है। मनामा में मैं कल प्रोग्राम करके आया हूँ उस पे ना, तो ऐसे ही रायविंड, ये शाहदरा, जी जी जी, तो ये सब जगह ना कुछ 6 जगह पॉइंट्स हैं। लेकिन मैं यहाँ जो डीसी साहब हैं या कमिश्नर साहब, उनके गोश गुजार करना चाहूँगा, चूँकि मैं कल खुद गया हूँ पीटीवी की तरफ से प्रोग्राम करने, तो मैं इसे नाकाफ़ी समझ रहा हूँ। अच्छा। इसलिए कि लाहौर बहुत बड़ा है, तो अब मतलब नज़दीक मार्केट होनी चाहिए लोगों के लिए। अगर 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा वो कैरेज पड़ जाएगा, लोगों के लिए आसानी बिल्कुल। तो लिहाजा डीसी साहब ना अभी भी टाइम है, इनको मंडियों की तादाद बढ़ा दे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, हमने पिछली पर भी डिस्कस की थी कि जब जानवर हम खरीदते हैं तो उस वक्त उनका वेट बहुत बढ़ाया गया होता है, पेट फूला हुआ होता है, लग रहा होता है कि बहुत सेहतमंद जानवर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा पानी पिला के या ऐसी चीज़ें खिलाकर, बाद में आता है वो जानवर बीमार हो जाता है रात तक, और फिर उसके बाद वो मर भी जाता है। मैडम ऐसे है कि ये ना जो पानी पिला देते हैं उसमें मतलब है बेसन वाला पानी, तो वो एकदम से सारा पिला के ना तो वो सारा फूल जाता है, तो जानवर देखने में बड़ा मोटा ताज़ा लगता है। सुबह उसके पिंजरे निकले होते हैं, पसले नहीं, अब काम शुरू हुआ है ना अभी, तो अब आप घर ले गए, तो अब आपको तो पता कोई नहीं है, आपने जाके उसे चारा भी ऑफर कर दिया, ग्रीन पाउडर या और चीज़ दे दी, तो फिर उसे ना मोक लग जाती है, डायरिया। ओहो, अच्छा। तो वो 2-3 kg वजन उसका नीचे गया। तो फिर इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप देखें कि बहुत ही मोटा ताज़ा है, तो उसे घर लेके जाके वहाँ उसे कम से कम 10-12 घंटे आपने खाना नहीं देना, कोई चारा नहीं। अच्छा, सिर्फ पानी दे दें। और इस तरह तो जानवर मरते हुए भी हमने देखे हैं जो इस तरह से वजन बढ़ाए हुए होते हैं, हो जाता है, डायरिया में मर भी जाते हैं। अच्छा, मौसम बड़ा सख्त है सब, बहुत से लोग अभी क्योंकि चाहते हैं कि बच्चे उनके साथ खेल कूद लें, लेकिन वो जानवर हो जाता है समटाइम बीमार। किन चीज़ों का एहतियात रखना है अगर कोई खरीद लेता है हफ्ता 10 दिन पहले, तो सायेदार जगह में हो, किस तरह का उनको खाने के लिए चारा बस वो ये है कि ये जो पक्की जगह है इसके ऊपर नहीं बांधना चाहिए। अच्छा, ज़मीन के ऊपर, कच्ची जगह पे ये वहाँ कुछ भी होते हैं, फिर यहाँ से फिसलन होती है, उससे चोट लग सकती है। तो दूसरा ठंडी जगह, और इन्हें नहलाना भी चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी इन्हें ताज़ा वो उनके सामने वो देते रहें। जी।
ठीक है, ठीक है। और एक बार चला के भी तो देखना चाहिए डॉक्टर साहब कि वो चलने में ठीक है, कोई उसके जी वो तो स्टार्ट में मैंने बता दिया ना कि जब आप खरीद के अब घर ले, और ये जो धुंधा होना चाहिए इसका क्या है, क्या ये भी कोई शर्त है? देखें ये शरई बातें हैं, इसके लिए स्मेल ना आए उसके लिए क्या चीज़ चेक करनी चाहिए? 2 दांत का मतलब ये है कि इसकी उम्र 2 साल हो गई है, ठीक है। तो बकरा हो, छतरा हो या दुम्बा हो, तो ये इसकी सारी क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग से है। तो ऐसे बड़े जानवर हैं या ऊँट कुछ लोग कर लेते हैं। एक बड़ी ज़रूरी बात है जो नाजरीन को मैं कहनी चाहता हूँ कि ये जो जानवर है ना, ये आते हैं देहातों से जी। तो शहरों में आके कोई ट्रैफिक, कोई हार्न, कोई ऐसे ना, वो डर जाते हैं, तो बाज़ औक़ात बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो इसलिए ना मैं तो यही कहूँगा कि इन्हें चाहिए कि जो उसका ऑनर है, जिसने बेचा है, क्योंकि उसके साथ ही जानवर मनूस होता है, तो कोई तो क्या उसको भी साथ उन्हें को रिक्वेस्ट करके कि उन्हें साथ रख लेंगे 1 आध दिन के लिए, उन्हें पैसे दे दें। लेकिन जो बड़े बड़े नुकसान आते हैं, जानी नुकसान, ये तो नामुमकिनात में से वो अपना काम छोड़ के कहाँ भी डॉक्टर साहब आएंगे? अगर इतने नहीं दर्द दिल वाले हों तो फिर क्या ही बात है? तो अच्छा, मेरे पैनल वाले मेरी बात सुन के हंस रहे हैं कि उनको कैसे साथ ले आएंगे, लेकिन आपने भी वही बात की है कि उनको 1-2 दिन के लिए साथ रख लिया जाए। अच्छा, एक और मसला भी है ना, यहाँ पे तो 2 नंबरियां डॉक्टर साहब बहुत हैं। यहाँ पे तो पिछले साल भी हमने देखा है, इस बार भी, कि नकली एल्फी से लगाए हुए 2 दांत, और वो ताकि चौगे को या अंडर एज को वो धुंधा करके बेच देते हैं, और जब घर लाके पता करें तो ऐसे तो व्यापारियों की कोशिश होती है वो बेचें और वहाँ से गायब हो जाएं जी। तो ठीक है, तो वो कहाँ साथ रहे, वो कहाँ पे साथ आएंगे? उन्होंने तो पकड़े जाना। जुनैद साहब, बात ये है कि ये तो हर साल ही हम ऐसे लतीफ़े सुनते हैं जी कि जनाब दांत मसनूई बना दिए या कुछ और सींग बना दिए। तो बारकफ ये है कि थोड़ी सी जाँच पड़ताल कर लें। जो महकमा लाइफ स्टॉक है, साकब अतील साहब हैं इनके सेक्रेटरी जी, उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ामात किए हैं। तो अगर डॉक्टर्स की फैसिलिटी है तो फिर उनसे काम लेना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि जब आप जानवर घर पे ले आते हैं तो बच्चे, वो एक मेहमान आ जाता है ना घर में, तो बच्चों को जनाब मिठाई खिला रहे हैं, चॉकलेट खिला रहे हैं, बिस्किट, ये इनकी ये ना करें, इनकी ग़िज़ा नहीं है। तो इनकी ग़िज़ा है सब्ज़ चारा, सब्ज़ चारा दें। अच्छा, अगर सब्ज़ चारा ना हो तो जिस तरह से वो दालें और चने बीच में मिक्स वाला एक चोकर टाइप मिलता है, वो भी बकरों के लिए घर में खिलाना ठीक है? उसके लिए ये है कि हमारी ज़बान में बोलते हैं टिम्पनी हो जाना, यानी गैस का भर जाना। अच्छा। उसे पहले पानी पिलाएं, बाद में चारा ऑफर कर दें। अच्छा, क्योंकि घरों पे जब हम डॉक्टर साहब हम जब घरों में लेकर आते हैं जानवर, तो क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता, ईद के ईद ही घर में जानवर आना होता है और ईद के ईद ही देखना होता है उसको, तो जो संभालने का तरीक़ाकार है वो भी नहीं आता होता। तो उसके लिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले पानी पिलाएं, उसके बाद ये चारा खिलाएं उनको, तो चारे की भी मिकदार दिन में कितनी बार हम खिला लें कि हम बीमार ही ना अपना जानवर कर बैठे? ग्रेन्स की बात करें तो वो आध पाव से 1 पाव, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, एक बकरे के लिए। तो जो है ग्रीन फॉडर, वो 1 पाव, आधे पाव से 1 पाव, तो बिल्कुल इतना सा चारा हो जाएगा, तो उसका पेट भर जाएगा। बड़ा ना वो। अच्छा। तो ज्यादा तो नहीं। कितनी देर के लिए? बाकी उसने ग्रीन फॉडर भी तो खाना है ना। अच्छा, ठीक है, खाली ग्रेन्स तो नहीं खाने। ठीक ठीक। अच्छा, कुर्बानी करते हुए डॉक्टर साहब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। देखें जी, आप जब नमाज ईद से फारिग होकर वापस आते हैं तो उसे पानी पिलाएं, उसे प्यार करें, और फिर जो कसाई का इंतखाब है वो बेहतर करें, मौसमी ना हो, जो शौकिया। हाँ, तो छुरी उसकी तेज़ होनी चाहिए और आगे से ब्लंट, उसकी चोंच ना हो। अच्छा। इससे जो है खाल में वो टक लगना जिसे कहते हैं, उसमें सुराख होने का अंदेशा नहीं रहेगा, ठीक है। तो किबला रू उसका मुंह करके तो जनाब तकबीर पढ़े और उसके बाद खून को बहने दे, ठीक है, अच्छी तरह से। और उसको जो उल्टा लटका देना होता है कि सारा खून ब्लड जो सारा नुचड़ जाए जी। बकरे के साइंस ये है कि क्यों ज़िबा करते हैं या क्यों खून बहाते हैं, इसलिए ताकि उस गोश्त की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो भारीपन ना हो, भारीपन ना हो। तो वो जनाब जब आपने खून बह गया, उसे नॉर्मल हो गया। और ये कितनी देर में खून सारा बह जाता है? ये को 5 मिनट लगेंगे, इतना ही होता है, कोई इतना ज्यादा। इसको उल्टा लटका के काफी देर छोड़ने की जरूरत तो नहीं है जरूर। अच्छा, वो ये है वो गोश्त, मोहतरमा तो समझ रही होगी कि वो टेंडरनेस उसमें बड़ा अच्छा क्वालिटी बन जाती है। नहीं, मैं भी समझ, फौरन बना भी आती है फौरन, यानी गोश्त उसका नहीं बनाना चाहिए, ज़रा पड़ा रहे।